हेलो डियर, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लासेज। अपन ने रीजनिंग में पास टॉपिक देखा था कोडिंग एंड डिकोडिंग। उससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ मैं डाइस एंड यानी पासा। आपने पढ़ा हुआ शायद डाइस। रीजनिंग का सेकंड टॉपिक ले रहा हूँ, कौन सा मैं? डाइस। फर्स्ट टॉपिक था अपने पास में कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के आपने क्वेश्चन किए होंगे, आपको समझ आए होंगे। मेरी ट्रिक्स आपको समझ में आएगी, कैसे लेटर को अपन रिवर्स करें या उनको प्लेस वैल्यूज़ को कैसे याद करें। ठीक है, इसी प्रकार जस्ट मैं क्लास ले रहा हूँ मैं आपकी डाइस पासा। आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का प्रेस जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने डाइस में। हाँ, चलते अपन डाइस पासा। रीजनिंग का सेकंड टॉपिक डाइस पासा। ठीक है, डाइस क्या होता है यानी पासा क्या होता है? डाइस होता है त्रियुमी आकृति जैसे घन तथा घनाभ के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह अंकित हो। मैं जैसे आपको आकृति दे दूँ, त्रिविमी आकृति, तो उसमें यहाँ पे मैं दे दिया 5 4 3, तो ये तो क्या हो गए सभी अंक, यानी कोई ना कोई अक्षर या अंक, इसी के साथ कोई चिन्ह हो। जैसे दे दिया त्रिभुज, ये तीनों क्या है? चिन्ह। तो ये क्या हो जाएगा? पासा। यानी त्रिविमी आकृति जैसे घन तथा घनाभ के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह अंकित हो, वो क्या कहलाता है? डाइस या पासा। ठीक है, टाइप ऑफ डाइस। अपन आगे चलते हैं। टाइप ऑफ डाइस यानी पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट पासा होता है मानक पासा, सेकंड पासा होता है सामान्य पासा। मानक और सामान्य में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले पासा है कौन सा? मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, उसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे? सामान्य पासा क्या होता है, उसके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आगे सोल्व करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। सबसे पहले आता है मानक पासा। यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या हो 7 के बराबर, तो वो क्या कहलाएगा? मानक पासा। यानी किसी दो पासों पर, किसी पासे के दो विपरीत सतहों पर क्या हो अंकित अंक हो और उनका योग क्या हो 7 के बराबर, वो क्या कहलाता है? मानक पासा। तो मानक पासा में देखता हूँ, जैसे मैंने पासा दिया ये 1 3 5, इसका मैं 1 का विपरीत पूछूँ आपको, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6, मतलब 1 + 6 बराबर क्या हो जाता है? 7। तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। ऐसे में आपको पूछूं 3 का विपरीत, तो 4, 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7। तो ये क्या है? एक मानक पासा। ठीक है सर, समझ में आएगा मानक पासा क्या होता है। जस्ट आगे चलता हूँ सामान्य पासा। ये था मानक, ये है सामान्य। सामान्य में क्या है कि पासे के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह अंकित हो। ये पासा आ गया, इसके ऊपर कोई ना कोई अंक अंकित है। ठीक है, अंकित है, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य पासा। अब इसमें क्या है कि सामान्य पासा क्या था? कोई ना कोई अंकित अंकित हो। मानक पासा में दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या हो? 7 के बराबर। जस्ट इससे आगे चलते हैं अपन कि पासे का विस्तार कैसे होता है और किस टाइप से होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपने देखा कि पासा और पासा के बाद में 2 प्रकार, सामान्य और मानक पासा। इससे जस्ट आगे चलता हूँ मैं। पासे का विस्तार। पासे का विस्तार ओनली फोर टाइप से होता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से विस्तारित होता है। कौन से वो 4 प्रकार है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको सामने दिख रहे हैं। जस्ट फर्स्ट में क्या है? जस्ट फर्स्ट में ये फलक होंगे, आपको ये दी जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये देकर ये पूछा जाएगा। ये पासे को विस्तारित करके 4 रूप दिए गए हैं। तो आपको बता रखा है कि ये दे जाएगा तो ये पूछेगा, ये सब क्या है? इसके विस्तारित रूप 4 हो। तो इसमें एक नोट बनता है अपने पास में कि यदि किसी पासे का विस्तारित रूप दिया हो तो किसी एक खाने पर अंतराल पर जो 2 खाने स्थित हो
एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत। क्या होते हैं वो, विपरीत। ठीक है, ये क्या था अपने पास में पासे का विस्तार। इससे जस्ट अपन आगे चलेंगे तो आगे पासे के क्वेश्चन देखेंगे अपन कि किस टाइप से क्या पासे के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं पासे के क्वेश्चन। इससे आगे चलते हैं अपन, तो अपन पासे के क्वेश्चन देखते हैं कैसे विस्तारित रूप में टाइप्स दिए जाएंगे। बता देता हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं टाइप फर्स्ट से। टाइप फर्स्ट कैसा आएगा, क्या आएगा, इजी आएगा। तो कैसे आएगा, मैंने अभी बताया था कि विस्तारित रूप 4 रूप से होते हैं। जो चारों रूप मैंने आपको बताया कि पास से 4 रूप से विस्तारित होते हैं। तो उससे मोस्टली क्वेश्चन बताता हूँ आपको, मैं समझा देता हूँ। मेरे पास है पहला क्वेश्चन, एक विस्तारित रूप दिया गया किसी पासे का, ठीक है। अपन को देखना है किसके विपरीत, 1, 3 और 2 के विपरीत। मैंने बताया था अभी इससे जस्ट पहले कि विस्तारित रूप किस किस टाइप से हो रहा था। मैंने बताया था कि जस्ट इससे पहले कौन सा एक विस्तारित रूप बताया था पासे का। तो उसमें क्या था अपने पास में, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। या 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। जो बच रहा है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, यानी 1 का विपरीत 5। तो यानी 5 का विपरीत 1। ठीक है, एकदम इजी था। टाइप ऑफ किसके थे, पासे के विस्तारित रूप। विस्तारित रूप में मैंने फर्स्ट लिया 1 2 3 4 5 6 वाला। उसमें लिया मैंने विस्तारित रूप बताया था, एक पासा था उसका विस्तारित रूप, यानी 4 पासे तो उनके विस्तारित रूप बताए मैंने। तो इसमें 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ऐसे ही 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। इसी में कोई भी सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। मेरे पास है पासा, उसके विस्तारित रूप है यहाँ 1 2 3 4 5 और साथ में यहाँ पे 6। ठीक है, इसमें पूछ रहा है 1 के विपरीत, 3 के विपरीत और 2 के विपरीत। क्या होगा, कैसे होगा, बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट था ये। अब सेकंड इसमें लेते हैं पासे के विस्तारित रूप। 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। वही 1 3 2 के अपोजिट पूछ रहा है कि पासे के अपोजिट क्या होगा, कैसे होगा। मैंने बताया था अभी आपको, इजीली वही है। 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। यही क्या है इसके विस्तारित रूप। इसी प्रकार विस्तारित रूप से यानी विस्तार से पासे को खोल देगा और उसमें से पूछेगा कि 1 के विपरीत क्या है, या 6 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, या 4 के विपरीत क्या है। तो ऐसे मोस्टली क्वेश्चन किसके बन जाते हैं, अपने विस्तारित रूप से। ये कौन सा है, टाइप फर्स्ट। इसी टाइप फर्स्ट में एक और मैं लास्ट टाइप फर्स्ट का एक और क्वेश्चन लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप फर्स्ट का। मेरे पास तीसरा क्वेश्चन बनता है, वही विस्तारित रूप से एक पासा दे रखा है। हाँ भाई, वही विस्तारित रूप से एक पासा दे दिया। 1 2 3 4 5 6।
विस्तारित करके इस पासे को अपन को दे दिया, अपने को पूछ रहा है 4 और 1 और 2 के विपरीत क्या होगा। वही सेम प्रोसेस, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, बचा जो क्या है 3 के विपरीत 5। तो यहाँ पे लिख दूंगा 4 के विपरीत क्या आ रहा है 6 और 1 के विपरीत 3, बच रहा क्या है ये क्या हो जाएगा 2 के विपरीत 5। तो ये क्या है, ये सब क्या थे इसके विस्तारित रूप, पासे के विस्तारित रूप। मोस्टली पासे के विस्तारित रूप से ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और मैंने बताया था कि पासे के विस्तारित रूप से अपन किस प्रकार उसको खोलेंगे या बताएंगे या उसकी डायरेक्शन देखेंगे किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन सोल्व होंगे, जो मैंने इससे जस्ट पहले बता दिया। ये मोस्टली 3 क्वेश्चन से जो कि विस्तारित रूप को विभाजन कर रहे थे और बता रहे थे कि इसके विपरीत क्या होगा या कौन से अंक के विपरीत क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं नेक्स्ट स्टेप में चलता हूँ। वही अपन चलते हैं टाइप सेकंड के अंदर। कौन से टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में अपन ने देखा कि पासे का विस्तारित रूप से कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे। पासे के विस्तारित कौन कौन से रूप है, 4 रूप है, 4 रूप मैंने बताए। उसी प्रकार से 4 रूप के क्वेश्चंस मैंने बताए, एग्जांपल बताए कि कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे। जस्ट नेक्स्ट स्टेप आती है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक पासे की 4 स्थितियां हैं। तो 6 के विपरीत क्या होगा, क्या पूछ रहा है 6 के विपरीत। 4 पासे हैं अपने पास में, ठीक है। 4 पासे, फर्स्ट पासे में उसने डायरेक्शन दे रखी है 6 2 3, सेकंड में दे रखी है उसने 2 6 4, थर्ड में दे रखी है उसने 5 4 6 और फोर्थ में दे रखी है 4 1 2, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे उसने 3 4 5 और 1। ऐसे क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, किस ट्रिक से उनको क्वेश्चन को हल करें अपन। कभी भी पासे की 4 या 3 स्थितियां देना, तो 2 पासे ऐसे देखो कि इसमें एक ही अंक कॉमन हो। तो सबसे पहले मैं एक अंक कॉमन देखूंगा। कहाँ पर देखेंगे अपन, जब 4 या 3 स्थितियां दे रखी हो और विपरीत पूछे। इसमें दिया एक पासे की 4 स्थितियां, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। उसमें से अपन को 6 के विपरीत बताना है। तो 6 के विपरीत तो 2 जगह है, 3 जगह है, तो अपन कंफ्यूजन हो जाएंगे। पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 कॉमन लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 है पर बट साथ में 6 भी है, तो ये पेयर नहीं काम करेगा इसके साथ। इससे जस्ट आगे चलता हूँ, 6 यहाँ पे भी है, काम कर जाएगा। 2 नहीं है, ठीक है। इससे जस्ट आगे ये पेयर काम में लेता हूँ, क्या है 2 है यहाँ पे भी 2 है और ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि 4 स्थितियाँ 3 स्थितियाँ देकर विपरीत पूछे, तो या तो अपन को चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है, या चलना अपने को किस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी से उल्टी दिशा में। तो मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, यहाँ से 2 से ऐसे चलूँगा, इस 2 से ऐसे चलूँगा मैं, ठीक है। हाँ भाई, बताता हूँ मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ कैसे किया मैंने। एक पासे की 4 स्थितियाँ हैं, 6 के विपरीत पूछ रहा है। बस ये ध्यान रखना, जब पासे की 3 या 4 स्थितियाँ दे दे, 3 से अबाउ दे दे, तो उसमें क्या करना अपने को, 2 पासे कॉमन लेने हैं। 2 पासे मैंने कॉमन लिया, ये किए फर्स्ट एंड फोर्थ। उनमें से मैंने देखा कि 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। जस्ट उससे मैं क्लॉकवाइज चला, या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में या घड़ी से विपरीत दिशा में। मैं चला घड़ी की दिशा में इधर, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा 2 से, क्या बन रहा है 2 6 3। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 6 3, क्या लिखूंगा 2 6 3। इस पासे की स्थिति आ गई फर्स्ट की, ठीक है। सेकंड सॉरी फोर्थ पासा अपन ने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 से चलूंगा तो क्या आ जाएगी 2 1 4। तो इसमें क्या आ जाएगी 2 1 4, ठीक। ये स्थिति किसकी आ गई, 2 पासे की। किसके विपरीत निकालना है, 6 के विपरीत।
ये 4 परिस्थितियाँ थी यानी स्थितियाँ थी इनकी पासे की, उनमें से मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेके घड़ी की दिशा में चला मैं, तो घड़ी की दिशा में चला तो 2 6 3 2 1 4। तो अपन देखेंगे कि अपन देखें तो 3 का विपरीत तो क्या होगा 4, और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6, और 2 का विपरीत क्या होगा, जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा 2 का विपरीत। क्या बच रहा है अपने पास में 1, तो ये 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। तो इसमें अपने को पूछा किसका है 6 का, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ 1। इजी है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। मेरे पास थी पासे की 4 स्थितियाँ, पूछा था अपने को 6 के विपरीत 1 2 3 4 5 सॉरी 4 परिस्थितियाँ स्थितियाँ दे दी अपने को। बस ये ध्यान रखना है इस टाइप में कि 3 या 4 स्थितियाँ दे देना, तो उसमें से अपने को 2 पासे को कॉमन लेना है। मैंने 2 पासे कॉमन लिए, उनमें से एक अंक कॉमन लिया, क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज मेरे को पहुंचा 2 6 3 2 1 4, ठीक है। तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, तो आंसर 1, ठीक है। इसमें अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, नोट डाउन कर लो इसको। साथ में आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको रीजनिंग मैथ्स सबकी क्लास मोस्टली अच्छे ट्रिक से मिलेगी, आपके साथ हम लगातार बने रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट आज की क्लास का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। मेरे पास में है वही 4 पासे, ठीक है। 4 पासे में 2 3 6, एक में दे रखा है 5 2 4, एक में दे रखा है 6 3 1 और 3 5 1, ठीक है। पूछ रहा किसके विपरीत है 3 के विपरीत, किसके विपरीत 3 के विपरीत। 4 डायरेक्शन दे रखी है वही पासे की, वही सेम स्टेप है जो मैंने टाइप सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन की कि 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 2 पासे कॉमन ले लो। यहाँ क्या है 3, यहाँ नहीं है, 6 नहीं है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एक ये पास है एक ये पास है, ये अपन को काम में नहीं लेने, ठीक है। इसमें सर दिख रहा है अपने को क्या कॉमन 2, और यहाँ पे भी 2, वही सेम क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज चलूँगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, क्या है यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, यहाँ से इधर चलूँगा तो 2 6 3 2 6 3, इधर से चलूँगा इधर तो 2 5 4, तो 2 5 4 आ गया। पूछ रहा किसका है 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत अपने पास में क्या हो जाएगा 4, तो 3 का विपरीत 4। अपन को पूछ ले कि 2 का विपरीत क्या होगा, बच क्या रहा है इसमें 1, तो 1। समझ गए, एकदम इजी क्वेश्चन थे। इससे जस्ट नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब टाइप फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन हल करना, विस्तारित रूप से हल करना, और 4 पासे 3 पासे वाले क्वेश्चन हल करना, अपोजिट वाले क्वेश्चन हल करना। जस्ट इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।